वृंदावन की इन गलियों में घूम के रह के अब यहाँ से जाना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट मेरे को एक ही शब्द सुनाई दे रहे हैं प्रेमानंद जी के कि वृंदावन ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से जा नहीं सकते। वैसे ही है, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारा मन, हमारा तन, हम खुद यहाँ पे रह चुके हैं। अब हम कैसे जा रहे हैं ये हमको भी नहीं पता। आप मेरी फीलिंग्स को समझिए कि हम जो जा रहे हैं वो शायद हम नहीं जा रहे हैं कुछ और बन के जा रहे हैं, कुछ और होके जा रहे हैं। इसी के लिए कहते हैं कृष्ण जी अपनी लीला आपको ज़रूर दिखाते हैं, और बिना राधा रानी के आशीर्वाद के और बिना कृष्ण जी के आशीर्वाद के आप यहाँ नहीं आ सकते, और यहाँ जब बुलावा हो तभी आप आते हैं। तो इसी बात पे एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए अब चलते हैं, यात्रा का शुभारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, क्योंकि हम तो बहुत ही उतावले हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। क्या आप हैं? तो बस इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए हम कितनी लंबी जर्नी करने वाले हैं और किन किन चीज़ों से हम गुजरने वाले हैं, हम कहाँ से जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। रास्ते में जाते जाते हमें मिल गई हैं यमुना मैया। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राधे राधे। तेरा मन लग गया लगता है जोगन बनेगी क्या जैसे मैंने कहा कि वृंदावन आने के बाद आपका मन जो है वो यहाँ से जा नहीं पाता। कृतिका का मन यहीं रह गया है ये देखो कृतिका रो रही है कंटिन्यू देखो मन तो मेरा भी यही रह गया, पर मैं इस चीज को लेकर उत्साहित हूँ, या मैं इस चीज को लेकर खुश हो रहा हूँ कि हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे सर्वोसर्वा, हमारे भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण जी, हमारे संत जन राधा रानी, हमारे प्रेमानंद जी, बालकदास बाबा जी, है ना। वो हर संतों का मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो हर संत, वो हर भगवान जो जिनके वजह से हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हम उनके अंश हैं। इसी के लिए एक बार जोर से बोलेंगे सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी साधु संतों की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे रास्ते में चलते हुए हमें दिख गए ये एकदम बढ़िया वाले ग्रीन पीस, हरे हरे। तो अब मन तो मानता नहीं है, रुक गए हम लोग लेने के लिए। यहाँ पे तो कितने बढ़िया वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ब्रोकली, बीटरूट एकदम रेड रेड है, जो बाहर से रेड दिख रहे हैं एकदम, और प्लस मटर, गाजर, गोभी, वाह। और यहाँ पे ना ये सलाद वाला ट्रेंड बहुत चलता है। हाँ, लोग यहाँ पे मॉर्निंग में डेली मैं देख रहा हूँ कि ये मॉर्निंग में सलाद वगैरह बहुत दिखता है। सो दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग, जो कि सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ के लोग इस चीज़ को, इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। देखो बच्चा भी मूली खा रहा है सुबह सुबह अभी हम लोग ने भी आधा किलो अलग अलग मटर लिया, तो हम लोग अलग अलग बैग में डालेंगे, बिकॉज क्या वेट डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अब मटर लिए हैं, आगे बैठ के जंगल में कहीं खा लेंगे। हाँ तो आगे जंगल ही लगेगा ना चलिए चलिए फटाफट से अब ये सब लेके हम लोग चलते हैं आगे। आपसे मिलते हैं अगले क्लिप में। हमें मिल गया है ये एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे बाइक्स अलाउड हैं। इसका मतलब हम आज बहुत ही अच्छा सफ़र हमारा होने वाला है। यूपी में अभी तक में हमने बहुत ही रेयर हाईवेज पे ट्रैवल किया है, बट अभी जो ये हाईवे मिला है ये यार चुम्मेश्वरी है। भगवान ये हाईवे और ये रास्ता हमारा आज का ऐसा ही हो, हमारा पूरा सफ़र मंगलमय हो, ऐसी मनोकामना करते हैं और आपका नाम लेते हैं। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान की जय, बोलो वायुपुत्र हनुमान की जय।
जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बालाजी। वृंदावन से अयोध्या हमें 527 दिखा रहा था एंड उसमें हम लोग ये हाईवे पे चलने वाले हैं। आफ्टर 49 किलोमीटर्स हम लोग को स्लाइड लेफ्ट लेना है। उसके बाद हमें शायद, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा था, थोड़ा सा एक छोटा सा पैच मिलने वाला है जिसमें हम लोग एक छोटे से सिटी रोड पे चलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट। पर अभी जो है सफ़र है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है हमारा। और वृंदावन बहुत ही पॉजिटिव जगह है, जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में मैंने जो आपको कहा है उसी होटल में रुकना, श्री ब्रिजवासी धाम होटल में ही आप लोग रुकना, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। क्योंकि वहाँ से और बाहर निकलते राइट साइड में प्रेमानंद जी का आश्रम है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाते ही आपको बांके बिहारी जी, बाद में दूसरा कौन सा था, मदन मोहन जी का टेम्पल, उसके बाद में निधिवन, उसके बाद में यमुना घाट, ढेर सारी चीज़ें आपको उसी जगह पे मिल जाएंगी और आप चलते हुए पैदल यात्रा करते हुए भी वहाँ घूम सकते हैं। सो दैट्स अ बेटर चॉइस। तो चलिए, ये तो रही वृंदावन की बात। हमारे सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं अयोध्या के लिए, तो अब बात अयोध्या की होगी, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके पास कौन सी बाइक है नो मैटर। ये देखो, हमारे पास लगेज सिस्टम है, टॉप बॉक्स है, सब है। भाई के पास कुछ भी नहीं है। भाई ने एक ट्रॉली बैग लगाई है और एक नॉर्मल बैग लगाई है और निकल गए। देखो, दिस इज़ कॉल्ड पैशन। ना राइडिंग जैकेट है, बस हेलमेट पहना हुआ है, बट हाँ राइडिंग जैकेट होना चाहिए, नेसेसरी है। बाकी आपके पास शटल बैग्स हैं नहीं है, नो मैटर, आप राइड कर सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। आप लोग भी राइड कीजिए, घूमिए फिरिए, मज़े कीजिए, ज़रूरी है। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे, आज तक कभी एक्सप्रेस वे में अपनी गाड़ी चली नहीं ना। आवर एक्सपल्स फर्स्ट टाइम ऑन एक्सप्रेस वे। वो रास्ते तो नो डाउट बेस्ट हैं, रास्ते मस्त हैं, सब कुछ अच्छा है। पर एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। थोड़ा सा अपन लोग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अरे भाई, पर इधर से मेरी गाड़ी नहीं निकलेगी ना, हाथ क्या घुमा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे है, ये यमुना एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे बाइक का भी टोल है जो कि वर्थ इट है। 85 रुपीज़ हमने टोल दिया है एंड दिस इज़ लाइक विथ कंडीशंस, जो रोड कंडीशन है, सॉरी ओके, जो रोड कंडीशंस हैं उसको देखते हुए तो हम बोलेंगे 85 रुपीज़ इज़ लाइक वर्थ इट। 90-95 पे हम लोग आए हैं और काफ़ी स्मूथ राइड रही हमारी, इसलिए थैंक यू। आगे हमको कट करना है ऑन 14 किलोमीटर्स NH19 पे। मेरे को तो लगा था फ्री है बट एक्सप्रेस वे है ना, यहाँ पे तो पे करना पड़ेगा। ये देखो, इसी के लिए आराम से चलाओ गाड़ी। एक्सप्रेस वे इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया, आराम से चलो। अयोध्या, आप कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, उज्जैन। यहाँ से? आगरा से होते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं। वी आर फ्रॉम मुंबई। या सॉरी, हम लोग वृंदावन, वृंदावन या हम लोग यहाँ से आगे से 12 किलोमीटर्स पे हमको टर्न दिखा रहा है, उसके बाद में फिर आगे अयोध्या। हमें एक राइडर मिल गए हैं BMW 310 लेके। ओ वो राइडर से टकरा जाएगा जी। So, Yamuna Express line, you will find this side Kanpur, this side Agra. Yeah, but we are no, straight Kanpur, and then we are going from Lucknow actually, not Kanpur. Straight है, you can see. हाँ, एक रास्ता हमको आगे से कट कर रहा है ना, और एक रास्ता स्ट्रेट टू दिखा रहा है ये। हाँ, फिरोजाबाद। नहीं, don't take फिरोजाबाद। No? Okay. आगरा, आगरा वाला। ओके, नाइस, थैंक यू। करहल एंड ऑल है ना, से परपेंडिकुलर कटता है। या दिस वन। या ओके, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू माय फ्रेंड।
हम लोग एक्चुअली मुंबई से स्टार्ट किए फॉर गंगेश्वर महादेव, दीव यूनियन टेरिटरी, एंड देन उसके बाद में हम लोग गए सोमनाथ, द्वारका, उसके बाद में आबू अंबाजी, आबू रोड, उसके बाद में हमारे मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से मथुरा वृंदावन, अभी जा रहे हैं अयोध्या, अयोध्या से काशी, काशी से प्रयागराज। ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स का जर्नी है। Nice. हाँ। Nagpur actually. यू आर फ्रॉम नागपुर? No, I'm from Delhi. I'm Okay. from Nagpur for a marriage. मेरा ससुराल है नागपुर के पास में, एमपी में। Nice. Yeah. मज़ा आता है, लेकिन यार ये करने में जो मज़ा है वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। और हम लोग तो शादी हुआ तब से घूम ही रहे खाली। हम भी इंटरकॉम्स लगे हैं ना, तो वो एक अलग ही मज़ा रहता है कि अपने में ही मस्त है। यस, ये बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है कि राइड कंफर्टेबल हो, हाँ। कंफर्टेबल हो जाती है। अभी कैसा है, मैं साइड मिरर का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये साइड मिरर पे ध्यान देती है ब्लाइंड स्पॉट्स पे, और मेरा इस पे ध्यान रहता है। एंड एक कोऑर्डिनेशन भी, एक वो टीम वर्क टाइप फील होता है, मज़ा आता है। The trip you're doing. या दिस इज माई ट्रिप एक्चुअली, दिस इज माई स्टिकर। कृतिका, डू यू हैव स्टिकर्स? रुक 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 रुक, निकल गया मेरे पास से भी। क्या है, बीवी साथ में है ना, कंगी वंगी सब ऊपर रखना पड़ता है। यस सर। ये ना, आई एम सो हैप्पी विथ एक्सपल्स, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया। First choice was Expulse only. नाउ BMW। इसका तो 80 के बाद में ही मज़ा है। हाँ, आफ्टर 80, हाँ 80 के नीचे चलोगे तो ऐसा लगेगा मज़ा ही नहीं आ रहा है। आफ्टर 80 तो अभी हम लिटरली 150 पे क्रूज करते हो आज। हाँ ना, अरे एक्सप्रेस वे इधर पे 150 नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। मजा आया बोल के। थैंक यू सो मच। सी यू मैन, सी यू। चलो मिलेंगे फिर। यस ब्रदर, सी यू। चलिए, अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। और ये जो अपनी ब्रदरहुड है ना, ये बना के रखनी चाहिए हमेशा। क्या है, इससे हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो और बढ़ती है ना। हमारे अंदर का जो राइडर बॉय है या राइडर गर्ल है, वो थोड़ा सा और सिक्योर फील करती है दैट हम साथ में, हम एक कम्युनिटी है, हम एक फैमिली है। चलिए, ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे और प्यार बांटते रहेंगे। दिल्ली से थे भाई और हम मुंबई से हैं, तो दिल्ली वालों को ढेर सारा प्यार। साथ ही में ना भाइयों ने हमें मैप भी सजेस्ट किया कि आप बाहर से मत जाइए, आप एक्सप्रेस वे से ही चलिए, बिकॉज इस रास्ते पे आपको सिक्योरिटी भी है, प्लस एक स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, तो बेहतर होगा। तो ऐसा कुछ रहता है सफ़र, और ऐसा कुछ रहता है हमारे बाइकर ब्रदर्स का प्यार, जिसके कारण कैसा है कि कुछ रास्ते और कुछ पल बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। माँ कसम, फिर से एक टोल प्लाजा, फिर से क्या 85 रुपीज़ लेंगे क्या ये लोग? बाय द वे, अभी हम लोग आगरा क्रॉस कर रहे हैं, और ये आगरा का इनर रिंग रोड है। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा शायद, बाइक साइड से निकल रही है। करना क्या चाह रहे हैं भाई? हमें नहीं है टोल भाई, हमें नहीं है टोल। ये चलिए, एक टोल तो बचा। नहीं, एक्चुअली हमने एक टोल दे दिया है ना, तो मे बी इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों ने टोल अभी नहीं लिया होगा। हम लोग मैप देखने में रह गए। पीछे एक बोर्ड गया जहां लिखा था, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहाँ का तो माहौल एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। देखो लाइट्स कैसी लगी है ना, रात में भी अगर यहाँ पे कोई चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, नाइस। फिरोजाबाद, लखनऊ, कन्नौज, यस। एग्जिट 24 किलोमीटर्स के बाद है, उसके पहले कोई एग्जिट नहीं है। हम फिर से आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे। अगर जो हम लोग ऐसे ही चलते रहें तो हम आज ही के दिन पहुंच जाएंगे अयोध्या। पर अभी देखते हैं, कोई घाई नहीं है, अपन अपनी राइड आराम से ही कर रहे हैं, कोई घाई नहीं,
नो नीड फॉर एनी ऑफ हैसल। अरे रे 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 सॉरी, आज तो मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। ये स्पीड देखो 92 पे चल रहा हूँ मैं। हमारे इस राइड पे जितना भी स्टेट हम कवर किए या जितने भी किलोमीटर्स हम चल लिए, उनमें वेरी फर्स्ट टाइम हमारी बाइक 100 की स्पीड में गई है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट 100 को टच किया और मालूम ही नहीं पड़ा, बिकॉज 6 लेन एक्सप्रेस वे। और ये 6 लेन होने के साथ साथ में जो साइड का रास्ता है ना, यही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है भाई यार अपन लोग वो हवाई पट्टी पे चला रहे। कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, हवाई पट्टी। इसी को बोलते हैं संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। संगत कीजिए आपकी तो मन मांगे फल खाए, ये हमारे नाना बोलते थे हमेशा। और मैं मेरे नाना के वर्ड्स पे ऑलवेज थोड़ा सा यानी फोकस रखता हूँ अब, बिकॉज नाना पहले बोलते थे तब समझ में नहीं आता था, बट आज जाके वो चीज़ें समझ में आ रही हैं जब हमने होश संभाला, जब हम संसार जाल में पड़े। सो ऐसा ही होता है यार, आप जब जवान होते हैं तो आपको कुछ समझने को 100 पे चले गए अपन। समझ में आया क्या? मैं 85 पे चल रहा था, 100 पे कब चला गया आपको भी नहीं पता चला होगा। ऐसा होता है। इसी के लिए जब तक बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान दीजिए, उनकी बातों पे ध्यान दीजिए और उनके संस्कार हो सके उतना लीजिए। दरअसल एक्सप्रेस वे पे हमें पेट्रोल नहीं मिला, सो हम लोग थोड़ा सा अंदर आए हैं फिरोज़ाबाद में। इंडियन कौन सा ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। अब यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है वो देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली पेट्रोल भराने के टाइम लोग आड़ी टेढ़ी गाड़ी लगा देते हैं, कोई हाँ दोनों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके लिए अपन ने भी रूल्स तोड़ दिए। इसकी ऐसी की तैसी फुल। यहाँ पर 94 रुपीज़ है पेट्रोल। वाह, रेट 87 है मैडम, 87 लीटर, रेट 94 है। ओके अलग अलग है। डीजल है, ओके ओके, कन्फ्यूजन। डीजल एक्चुअली ना ये सब जो देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे मम्मी के यानी मामा के गांव जाना चाहिए। कृतिका क्या लगता है तुमको? चलना है, लेकिन वहाँ जाके ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे हम लोग। टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव टू लीव, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए आपसे मिलते हैं पेट्रोल भरवा के, क्योंकि ये तो एच पे जा रहा है। अच्छी, थैंक यू। 700 में फुल हुए हमारे टैंक, फुल भी नहीं बोलेंगे बट ये एच तक लगाए। चलिए थैंक यू थैंक यू। यहाँ का ऐसा ग्रीन ग्रीन माहौल देख के ना मेरा मन इधर उधर हो रहा है। कृतिका गाँव चले? यहाँ से 350 दिखा रहा है शुगर, और मैंने मैप डाल दिया। कृतिका को बताया नहीं था, कृतिका को मैंने मैप डाल दिया था। चलो ठीक है चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। और आज अपन लोग जा रहे हैं किधर? शिवगढ़। शिवगढ़ में सराय छत्रधारी। आज की ये जो हमारी जर्नी है वो और भी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम जाएंगे हमारे गांव। तो गांव पहुंचने के बाद में ना गांव के लोगों के रिएक्शन भी देखने लायक होंगे, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है दैट हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे अभी कोई भी नहीं होगा, यानी जो हमारे मामा लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ही रेयर होने वाले हैं। बट जो भी होगा अपन लोग उनसे मिलेंगे और सबके रिएक्शंस लेंगे, बिकॉज मुझे इतना तो पता है आफ्टर 7-8 ईयर्स में वहाँ पे फिर जा रहा हूँ। 7-8 ईयर्स में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बट हाँ एक 6-7 साल तो हो ही गए मुझे वहाँ गए। एंड नाउ आई एम गोइंग, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है। रास्ता बन रहा है, बच्चे बर्बाद कर रहे हैं उस रास्ते को, अक्ल ही नहीं है।
उपद्दरी लौंडे। चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लिप में। बूम। एंड वी आर ऑन टोल और यहाँ पे हमें लखनऊ तलक के लिए सीधा करो इसको। थोड़ा आसपास में करो, उसको पीछे करो, पीछे करो। फोटो दे दीजिएगा मैम, 300 रुपये डाल के फोटो दे दीजिएगा उसको। चलिए आपसे मिलते हैं टोल वगैरह पे करके। बहुत मस्त खा पी के हम हो गए रेडी और अब फिर से हम लोग अराउंड 6 बजे तक नॉन स्टॉप चलेंगे, स्लो फास्ट करते हुए। और हमको अभी यहाँ से 280 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमारा होम टाउन। तो जी बहुत एक्साइटेड है हम लोग हमारे होम टाउन पहुँचने के लिए, बिकॉज़ हमारे नाना का होम टाउन है। बट मैं उसको होम टाउन ही बोलता हूँ बिकॉज़ मैं नाना के घर से ही बिलोंग करता हूँ और वहीं आता जाता रहता था पहले से, तो वहाँ से एक अलग लगाव है मेरा। और अभी भी मेरे एक बीच वाले नाना हैं, यानी नाना के बीच वाले भाई हैं, वो हैं, और प्लस हमारी सबसे छोटी वाली नानी है। सो मिलेंगे उनको। और उन लोगों ने लास्ट टाइम भी मुझे कहा था जब मम्मी और मामा ये लोग आए थे कि भैया एक बार आ जाना, आके मिल के चले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्यों ना उसी हाथ हम लोग मिल भी लें और एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, प्लस मेरा भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं उनको मिलने वाला हूँ। सो लिटिल बिट एक्साइटेड आई एम। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आज अपने घर वालों से। और आपको भी मैं मेरा घर दिखाऊंगा, यानी मेरे नाना का घर दिखाऊंगा। मिट्टी का घर है, बहुत ही बढ़िया घर है। मिलेंगे, बहुत सारी मज़े करेंगे। गांव के कुछ हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी मिलेंगे।